जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नागमती वियोग वर्णन पर, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 11 के पाठ्यक्रम में है। दोस्तों, ये पद्मावत से लिया गया है, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इस नागमती वियोग वर्णन में बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो एक दो बार में क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन आप देखोगे इस वीडियो से कि एक बार में ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसमें मैं इस नागमती चित्तौड़ पथेरा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलता हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कि नागमती चित्तौड़ पथेरा पीर जो गए फिर तीन न फेरा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। तो जैसे नागमती चित्तौड़ पथेरा, नागमती ने अपने पति को चित्तौड़ के पथ यानी रास्ते पर हेरा, मतलब ढूंढा, खोज रही हैं चित्तौड़ के पथ पर, और कह रही हैं कि पिए जो गए पुन की न फेरा, मेरे प्रीतम जो इस रास्ते से गए तो पुन यानी फिर से, फेरा अर्थात लौट कर नहीं आए, कीर न फेरा था लौट कर नहीं आए। तो अब ये आप सोचेंगे कि ये क्या बीच से कहानी पढ़ा रहे हैं, कैसे लग रहा है, नहीं मज़ा आएगा। तो इसके लिए आपको एक बस 2 मिनट की कहानी सुनना है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। तो आपने सुना ही होगा सिंघल द्वीप। तो सिंघल द्वीप था, ये सिंघल द्वीप राज्य है, जिसके राजा थे गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती अब समझिए कि अतीत सुंदर थी, बहुत ही अत्यंत सुंदर थी। और जैसे इस समय के मिस वर्ल्ड वगैरह, तो उस समय के पद्मावती मान लीजिए। तो उसका एक मतलब गंधर्वसेन के जो क्या कहते हैं पुत्री थी पद्मावती, वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। और गंधर्वसेन का एक तोता था हीरामन। हीरामन बहुत ही, मतलब कि आप समझिए कि बहुत ही बोलने वाला था। जैसे इस समय विद्वान हैं, कोई भी चीज़ उनसे पूछिए तो तुरंत आपको बता देंगे ना, सही बताएंगे। तो उसी समय वो तोता उस समय का विद्वान तोता था, मतलब वो साधारण तोता में से नहीं था, विद्वान तोता था, बोलने वाला तोता था, हर चीज़ स्पष्ट और सही से बताने वाला तोता था। तो एक ऐसी घटना घटती है कि तोता उस सिंघल द्वीप से उड़ कर कहीं बाहर चला जाता है। जब बाहर जाता है तो उसे बहेलिया, एक बहेलिया यानी चिड़िया पकड़ने वाला बहेलिया उसे पकड़ लेता है, और वो बहेलिया से एक ब्राह्मण ले लेता है। लेकिन ब्राह्मण ने उस समय जो ब्राह्मण लिया था वो क्या कहते हैं चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को क्या कर देता है, उस समय की 1 लाख असरफियों में क्या कर देता है, बेच देता है। अर्थात चित्तौड़ के जो राजा रत्नसेन हैं वो 1 लाख असरफियों में उस समय इस समय के बाद नहीं, उस समय क्या करते हैं, उसे खरीद लेते हैं। तो वो अब भाई चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के पास पहुंच गया। तो रत्नसेन उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि भाई देखिए, हमारी जो राजकुमारी हैं अत्यंत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब समझिए उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे समझिए कि विश्व में घूमने लगी। पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में उसकी सुंदरता की चर्चा गूंजने लगी। तो अब जो राजा रत्नसेन थे उसकी सुंदरता, बिना उसको देखे उसकी सुंदरता से क्या हो गए, मुग्ध हो गए, अर्थात मोहित हो गए। और उन्होंने मन में बना लिया कि भाई हमें पद्मावती के पास जाना है। एक घटना और ऐसी घटती है कि क्या कहते हैं, जो रत्नसेन थे उनकी पत्नी थी नागमती। तो ये नागमती उन्हीं का वर्णन, वियोग वर्णन है। तो नागमती ने क्या किया कि नागमती एक बार श्रृंगार करके तोते के पास आई और तोते से पूछने लगी कि क्या कहते हैं, मेरे जैसा सुंदर कोई है। क्योंकि जब श्रृंगार करती हैं स्त्रियां तो सुंदर लगती हैं, तो वही तोते से पूछी कि क्या मेरे जैसा सुंदर कोई है इस दुनिया में। तो तोते ने कहा कि भाई, तोते ने 2 लाइन कहे कि सिंघल द्वीप बसई एक रानी, तुम्हारे जैसे चेरी भरे उन्हें पानी, जैसे तुम्हारे नैना तैसे उनके हरवा, जैसे तुम्हारी जीभ तैसे उनके तरवा। अर्थात तोते ने कहा कि सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी हैं, तुम्हारी जैसे रानियां, अर्थात तुम्हारे जैसे सुंदर लोग ना उनके यहाँ पानी वगैरह भरते हैं। और जो तुम्हारे जैसे तुम बता रहे हो कि हमारे जो पैर, वो जीभ है, जीभ लोगों की कोमल होती है ना, बहुत मुलायम होती है। तो जितनी मुलायम तुम्हारी जीभ है ना, उनसे कहीं ज़्यादा मुलायम उसके तरुए हैं, अर्थात पैर हैं। अब भाई रानी है, महारानी है, वो क्यों अपनी बुराई सुनेगी। अब तोते ने तो उसकी प्रशंसा की, नहीं उसकी बुराई की। तो जो नागमती थी वो गुस्से में अपनी दासी को बुलाती है और दासी से कहती है कि देखो, इस तोते को तुरंत ही मेरे आँख के सामने हटा ले जाओ और जान से मार दो। दासी भी क्या करती, आज्ञा का पालन करना था, वो ले गई और तोते को कहीं छिपा दी। और उसके बदले में महारानी ने कहा था नागमती ने कि भाई मुझे प्रमाण चाहिए, अर्थात इसकी आंख निकाल के ले आओ मेरे सामने।
तो जो दासी थी वो क्या की, दूसरे पक्षी की आँख निकाल के ले गई। नागमती को लगा कि भाई ठीक है। जब शाम को रत्नसेन आए, चित्तौड़ के राजा यानी नागमती के पति जब आए तो तोता नहीं पाए तो भड़क गए, बड़े बिगड़े। तो रानी दासी डर के मारे ले आके तोता को दे दिया और बताया कि देखिए महाराज, हमारी गलती नहीं है, रानी ने मुझे आज्ञा दिया था कि ऐसे तोते को ले जाके मार डालो, लेकिन मैंने छिपा दिया था। पूछने के बाद तोता से पता चला, जब तोते से महाराज चित्तौड़गढ़ के जो रत्नसेन है उन्होंने पूछा कि महारानी ने तुम्हें क्यों भेजा, मारने के लिए आदेश क्यों दिया। तो तोते ने बताया कि देखिए महाराज, ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो चित्तौड़ जो क्या कहते हैं गंधर्व सेन की जो पुत्री है पद्मावती, सिंघलदीप की राजकुमारी, वो अत्यंत सुंदर है, मैंने बस ऐसे ही प्रशंसा कर दी तो महारानी हमारे ऊपर गुस्सा हो गई। तो इतना सुनते ही वो पहले से ही मोहित था, कौन, राजा रत्नसेन। और प्रशंसा सुनने के बाद वो क्या किया, विप्र वेश अर्थात साधु और साधु या ब्राह्मण, आप साधु ही कहिए, साधु का वेश धारण करके वो सिंघलदीप निकल पड़ा, चित्तौड़ के रास्ते वो सिंघलदीप निकल पड़ा। और बहुत दिन बाद मतलब वापस नहीं आए वो। फिर जब वापस नहीं आए तब यहाँ पर नागमती का जो विरह वर्णन है वो मतलब चरम पर होता है। नागमती जो विरह में कष्ट सहती हैं उसी का वहाँ पर वर्णन है। तो आपको समझ आई होगी कहानी। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी तरह अच्छे। अब जब वो रत्नसेन वापस नहीं आते तब नागमती अपना मतलब विरह प्रकट करती हैं और वो अब विरह में नहीं आती, तो यही विरह का वर्णन ये यहाँ पर क्या कहते हैं किया गया है। आइए देखते हैं। नागमती चितौर पथेरा पी जो गए पुनकीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा तेई मोर पी मोसे हरा। नागमती चितौर पथेरा, नागमती ने अपने पति को चित्तौर के पथ यानी रास्ते पर ढूंढा। हेरा मतलब ढूंढा। नागमती ने अपने पति को चित्तौड़ के पथ यानी रास्ते पर हेरा यानी ढूंढा। और पिए जो गए पुनकीन न फेरा, और पिए अर्थात उनके जो पति गए इस रास्ते तो पुनः यानी फिर से, कीन मतलब किए, न मतलब नहीं, फेरा मतलब वापसी, तो फिर वापसी नहीं किए। फिर नागमती क्या सोच रही हैं कि नागर काहू नारी बस परा, हमारे जो पति हैं नागर अर्थात चतुर, नागर मतलब चतुर, काहू मतलब किसी, नारी मतलब नारी, बस मतलब बस, परा मतलब हो गए। ऐसा लग रहा है कि किसी चतुर नारी के वश में हो गए, अर्थात कोई चतुर नारी उनको अपने वश में कर ली है, इसीलिए वह यहाँ दोबारा लौट के नहीं आए। फिर से देखिए कि नागर काहू नारी बस परा, हमें ऐसा लग रहा है कि नागर अर्थात चतुर नारी के किसी चतुर नारी के वश में, परा मतलब हो गए हैं, याद कि वही चतुर नारी उनको अपने वश में कर ली है, इसीलिए वो वापस नहीं लौटे। तेई मोर पी मोसो हरा, तेई मतलब उसी ने या उसने ही या उसी ने, आप कहिए उसी ने, मोर अर्थात मेरे, पी मतलब पति को, मोसे मतलब हमसे, हरा मतलब छीन लिया, और उसी चतुर नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। यहाँ तक क्लियर। आइए आगे चलते हैं। सुआ काल होई ले गया पियो, पियो नहीं जात जात बर दो। अब कह रहे हैं सुआ अर्थात तोता, सुआ का मतलब तोता। एक एक मीनिंग का अर्थ देखते चलिए, जहाँ भी ना आए आप तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुआ काल होई ले गया पियो, सुआ अर्थात तोता, काल अर्थात मृत्यु बनकर आया है हमारे लिए। काल का मतलब मृत्यु होता है, तो कह रहे हैं सुआ यानी तोता जो है वो मृत्यु बनकर आया है, ले गयो पियो और मेरे पति को ले गया, क्योंकि तोते ने ही तो बताया, और तोता ना आया होता तो पति ना जाते। तो सुआ काल होई ले गया पियो, पी नहीं जात जात बरदेव, कह रहे हैं कि पिए नहीं जात अर्थात पति को नहीं जाना चाहिए, जात बरदेव अगर जाना ही चाहिए था तो बर जीव मेरे जीव अर्थात मेरी आत्मा, मेरा प्राण चला जाता, लेकिन मेरे पति को नहीं जाना चाहिए था। फिर देखिए, भयउ नारायण बामन करा राज करा राजा बरी छराम, करें भय सुआ अर्थात तोता मुझे इस प्रकार छल गया है, जैसे कि भयउ नारायण अर्थात नारायण मतलब भगवान श्री विष्णु, भगवान विष्णु ने 52 रूप धर के राज करते हुए राजा बलि को जिस प्रकार छला था, उसी प्रकार तोते ने हमें भी छल लिया है। फिर से देखिए कि भयउ नारायण बामन करा अर्थात 52 का रूप धर के, कौन, भगवान नारायण मतलब भगवान विष्णु ने 52 अवतार रखा था ना, और राजा बलि को छल लिया था। तो वही कह रहे हैं कि 52 रूप धर के जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राज्य करा था, राज करते हुए राजा बलि को छला था, उसी प्रकार सुआ अर्थात तोते ने भी हमें छल लिया। फिर क्या करें, करण 5 लीने का छंदु विप्र रूप धरि जिमलिन इंदु, इंदु का मतलब इंद
इंद्र भगवान कह रहे हैं कर्ण अर्थात कर्ण के पास मतलब क्या होता है, पास मतलब होता है कवच। तो कह रहे हैं जिस प्रकार इंद्र कर्ण के पास लीन्हे ले लिए कई छंदू अर्थात छल करके विप्र ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का रूप धर के जिस प्रकार कर्ण के कौन लिया, इंद्र ने क्या लिए, कवच और कुंडल लेकर उन्हें छल लिए, उसी प्रकार ये तोता भी मुझे छला। मानत भोग गोपीगंग भोगी ले अप्सरा जलंधर जो कह रहे हैं मानत भोग गोपीचंद भोगी कह रहे हैं गोपीचंद नाम का जो राजा था वो अपने राज्य का भोग कर रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। गोपीचंद नाम का जो राजा था वो अपने राज्य का भोग कर रहा था। उसी समय जलंधर नाम का जो जोगी बनकर आया और अप्सरा उन्हें ले गया अर्थात उन्हें भी हर ले गया। गोपीचंद नाम का जो राजा था उन्हें भी जलंधर नाम का जोगी अप्सरा मतलब ले गया, अप्सरा बनकर हर ले गया। ठीक। अकय लय कान्हे भय अक्रूर अलोपी कठिन बिछो जियह किम गोपी कह रहे हैं। और सुनिए, लय कान्हे मतलब कृष्ण भगवान को, अक्रूर अलोपी मतलब ले गए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी आए और कहाँ से ले गए, वृंदावन से मथुरा ले गए ना। तो उसी प्रकार कठिन बिछो जियह किम गोपी, उस कठिन बिछो अर्थात कठिन दुख में, उसने बड़े कठिन दुख में गोपी किस प्रकार जिए होंगी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये सब हुआ अर्थात जिस प्रकार नारायण अर्थात भगवान विष्णु ने राजा वर्ग को छला, कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र भगवान ने विप्र ब्राह्मण रूप धर के उनको छल किया और उनसे ले लिए धोखे से। गोपीचंद नाम का जो राजा था उसे जलंधर जोगी जो है उसे ले गए अर्थात छल ले गए। भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी अपने साथ उठा ले गए कहाँ, मथुरा। तो इस प्रकार इतने बिछुओं में गोपियाँ किस प्रकार जी होंगी, ठीक उसी प्रकार ये सुआ अर्थात तोता हमें काल बन के आया और हमारे पति को हमसे हर ले गया, छीन ले गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, आगे बढ़ाइए वीडियो को, क्योंकि हमें सिर्फ आप लोगों का ही सहारा है। चलिए आगे देखते हैं। सारस जोड़ी कौन हरी मारी बिया धालीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीन। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सारस जोड़ी कौन हरी मार बियाधा लीन। बियाधा मतलब ब्याल होता है, ब्याल मतलब जो चिड़िया पक्षियों को मारता है ना। कह रहे अगर सारस आप जानते होंगे ना, सारस जो होता है, सारस जो पक्षी होती है जिसे सारस कहते हैं, गांव में सरस वगैरह भी कह देते हैं। तो ये तो सारस जो पक्षी होती है, कह रहे उसकी जोड़ी को अगर एक जोड़ी को हर लिया जाए, मार लिया जाए, ठीक, एक जोड़ी को, सरहस की एक जोड़ी को कोई मार दे, ब्याधा लीन अर्थात ब्याधा मतलब ब्याल ही मार दे, मार डाले, तो जो जोड़ी बचेगा वह झुर झुर पिंजर अर्थात वो सूख कर पिंजड़ा हो जाएगा। ठीक, वह कैसे रहेगा, सूख कर, झुर मतलब सूख कर, वह सिर्फ उसमें सिर्फ पिंजड़े के समान अस्थियाँ बचेंगी, अस्थि अकेले बचेंगी। अब विरह काल मोहिदीन, इसी प्रकार विरह अर्थात दुख का समय मेरे पास आया अर्थात दुख रूपी समय इसी प्रकार मेरे पास आया, जैसे कि सारस रूपी पक्षी को मार दिया गया हो और मैं अकेली बची हूँ। तो जिस प्रकार वह विरह में जिएगी, ठीक उसी प्रकार मैं इस विरह में जी रही हूँ। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सजा बिरह इंदुदल बाजा, धूम श्याम धौरे घन धाये, असेतु ध्वजा बग पाती दिखाए। अब देखिए चढ़ा आषाढ़ गगन घन, देखिए आषाढ़ का महीना है जो कि बारिश होती है आषाढ़ में ना, आषाढ़ के महीने से बारिश की शुरुआत होती है, आप समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रही हैं कि आषाढ़ का महीना और चढ़ गया अर्थात आषाढ़ का महीना आ गया, चढ़ा मतलब आ गया, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको सिंपल भाषा में समझनी है, एकदम साधारण शब्दों में समझ रहा है। चढ़ा का मतलब आषाढ़ का महीना लग गया, आषाढ़ का महीना आ गया। गगन यानी आकाश में, घन यानी बादल, गाजा मतलब गरजने लगे या सज गए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, गरजना या सज गए, आप सिंपल रूप में सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। फिर से देखिए कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना आ गया, गगन यानी आकाश में, घन यानी बादल, गाजा मतलब गरजने लगे या सज गए, और साजा बिरह धुंध दल बाजा, और साजा मतलब सजा करके, बिरह मतलब बिरह अर्थात दुख रूपी बादल सजा करके, धुंध यानी धुंधुदगी, दल मतलब सैनिक के सैनिक, बाजा मतलब बजा रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बिरह अर्थात दुख
वो दुख उमड़ आया हो मेरे लिए एक सुख तो है नहीं, क्योंकि मेरे पति मेरे पास नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है जैसे मेरे पास दुख आ गया हो, और ये दुख क्या कर रहा हो, द्वंद्व बजा रहा हो, दुंदुदी बजा रहा हो, बाजा आप कह लीजिए, बाजा बजा रहा हो, और दल अर्थात सैनिक के सैनिक बाजा बजा रहे थे, सैनिक लेकर दुख हमारे पास चला आया हो, आप ऐसा कह लीजिए। फिर धूम शाम धनु घन आए, सेतु ध्वजा बगबाग दिखाए। अब कह रहे हैं जो सेतु ध्वजा बगबाग, ये पहले देख लीजिए फिर उसको देखते हैं इधर। सेतु अर्थात सफ़ेद, ध्वजा मतलब दो, ध्वजा बग मतलब बगुलों की, पान मतलब पंक्ति देखा। अब जो बगुलों की सफ़ेद पंक्ति है वो ऐसा लग रहा है जो विरह रूपी द्वंद्व, विरह रूपी जो घन है वो ध्वजा लहरा रहे हो, अर्थात जीत का जश्न मना रहे हों। धूम शाम धौरे, अब देखिए धूमिल श्याम मतलब सामले, धौरे मतलब धवल, धूमिल श्यामल और धवल कौन, घन मतलब बादल आए मतलब आ गए हैं। धूमिल बादल आए हैं, श्यामले कलर के बादल आ गए हैं, और धवल यानी सफ़ेद रंग के बादल आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं, आकाश यानी गगन, गगन मतलब आकाश में। और वो इस प्रकार दिख रहे हैं जैसे कि जो बगुले आकाश में दिखाई दे रहे हैं, उन बगुलों की पांत यानी पंक्ति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे विरह रूपी जो द्वंद्व है, जो विरह रूपी घन है, वो श्वेत अर्थात ध्वजा लहरा रहे हों, पताके लहरा रहे हों, हमें देखकर, हमें जलाने के लिए पताके लहरा रहे हों। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसें घन घोरा। वाह, कह रहे हैं खड़ग अर्थात ये जो बीज है, बीज मतलब बिजली, जो बिजली की चमक है चारों ओर चमक रही है, वो मुझे इस प्रकार दुख दे रहे हैं जैसे खड़ग अर्थात तलवार की धार मुझे दुख देती है। जैसे किसी को तलवार घोंप दिया जाए, तलवार से मार दिया जाए तो उसको जितना कष्ट होगा, उसी प्रकार कह रहे हैं रानी नागबकी कि जो इस आकाश में बिजली चमक रही है वो मुझे खड़ग अर्थात तलवार की भांत मुझे कष्ट दे रही है। और जो बूंद पड़ रही हैं आकाश से, जो बूंदें नीचे आ रही हैं, वो मुझे बाण ही समान लग रहे हैं, घन अर्थात जो ये बादलों की बूंद है वो मुझे बूंद किस प्रकार लग रही है, बाण के समान लग रही है, जैसे कोई मुझे बाण मार रहा हो। ओ नहीं घटा आई चौं फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरा। देखिए ओनई घटा आई चौं फेरी, ओनई का मतलब होता है उमड़ आई हैं या निकल आई हैं, आप उमड़ आई कहिए। तो ओनई अर्थात उमड़ आए हैं, घटा मतलब बादल, आई मतलब आ गए हैं, चौ मतलब चारों, फेर मतलब और, अर्थात चारों तरफ बादल उमड़ आए हैं, अर्थात आकाश में चारों तरफ बादल निकल आए हैं। कंत, कंत का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से, कंत, कंत का मतलब पति या प्रीतम होता है, आप प्रीतम कह लीजिए, पति कह लीजिए, कोई बात नहीं। तो कंत अर्थात हे प्रीतम, उबार अर्थात उबार लीजिए हमें, मदन मतलब भगवान कामदेव, क्योंकि कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अर्थात बारिश आ गई है और चारों ओर घटा अर्थात बादल छाए हुए हैं। तो हे कंत अब आपका ही सहारा है पति, तो मुझे उबारिए, क्यों उबारिए, क्योंकि कामदेव ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीज घटे रहे न जीव। करें दादुर, दादुर का मतलब, दादुर मतलब मेढक, मेढक मोर कोकिला पपीहा, ध्यान दीजिएगा, ये भूलने वाली बात नहीं। दादू मतलब मेढक, मोर मतलब मोर, कोकिला मतलब कोयल, पीयू मतलब पपीहा। गिरे बीज घटे रहे न जीव, कह रहे हैं बीज मतलब बिजली के गिरने से और घटा के बरसने से ये सब जीवित नहीं रह पाएंगे। अब पुष्प नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हूँ बिन नाहि मंदिर को छावा। कह रहे हैं पुष्प जो नक्षत्र होता है वो कह रहे हैं सिर ऊपर आवा, पुष्प नक्षत्र आ गया अर्थात बरसात का मौसम आ गया है, तो सभी लोग अपने घर को क्या करते हैं, छाते हैं, मरम्मत करते हैं, ताकि वो बूंद नीचे ना टपके ना, बारिश से रह पाएँ। तो पुष्प नक्षत्र अर्थात पुष्प नक्षत्र आ गया है, सिर ऊपर आवा अर्थात पुष्प नक्षत्र आ गया है। हाँ मतलब तुम, हाँ मतलब तुम, बिन मतलब बिना, ना मतलब तुम बिन ना है प्रियतम होगा, तो ना मतलब प्रीतम। तो एक बार फिर देखिए, हाँ मतलब तुम, बिन मतलब बिना, ना मतलब प्रीतम, है बिना, हे प्रीतम बिना तुम्हारे मंदिर को छावा, मंदिर मतलब घर, मेरे घर को कौन छाएगा, क्योंकि पुष्प नक्षत्र सिर ऊपर और पुष्प नक्षत्र आ गया है। तो हे प्रीतम बिना तुम्हारे मेरे घर को कौन छाएगा। अद्रा लागे लागे भूई ले, मोहि बिन पियो को आदर दे। करें अद्रा नक्षत्र आ गया, अद्रा नक्षत्र में क्या होता है कि जो यहाँ पे पहले एक मिनट आप भावार्थ समझिए इसका, फिर चलते हैं। तो अद्रा नक्षत्र में क्या होता है, अद्रा नक्षत्र में ये होता है कि जो ज़मीन
पर बीज गिरे होते हैं वो जाम उठते हैं, अर्थात भूमि जो होती है, भूमि मतलब ज़मीन, जो ज़मीन होती है वो बीज को ले लेती है, अर्थात वो जो उसमें बीज गिरे होते हैं उसमें उसको क्या करती है, इस एक पेड़ या एक पौधे के रूप में वो उगा देती। तो वही कह रहे हैं अद्रा लाग भूमि लेवा, तो अद्रा अलग गया, अब भूमि अर्थात ज़मीन भी अपने अंदर बीज को ले ली है और उसको पौधे के रूप में कन्वर्ट करेगी। मोहि अर्थात मुझे, बिनु प्रिय को आदर दे, कह रहे हैं बिना प्रिय का मुझे कौन आदर देता, अर्थात जैसे जिस प्रकार जो ज़मीन है वो तो इनको आदर दे रही है, किसको आदर दे रही है, बीज को, चूँकि तभी वो पौधे के रूप में उसे निकाल रही है। तो यही कह रहे हैं कि बिना पति के मुझे कौन आदर देगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। जो भी कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई मीनिंग में दिक्कत हो तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत परेशानी हो रही है। आइए आगे देखते हैं। जिन्ह घर कंता ते सुखी, जिन्ह गारो और गर्व, कंत पियारा बाहिरो हम सुख भूला सर्व। करण जिन अर्थात जिसके घर मतलब घर में, कंता मतलब प्रीतम हैं या पति हैं, ते सुखी वो व्यक्ति सुखी है। जिनके घर में जिनके पति उनके साथ हैं वो व्यक्ति क्या है, सुखी है। जिन्ह गारो और गर्व, उन्हें गर्व है और वो क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर घमंड भी कर सकते हैं ना, वो अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, घमंड भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे प्रीतम हमारे पति हमारे साथ हैं और उन्हें वो अपने ऊपर गर्व भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, जिन घर कंता ते सुखी, कंता मतलब पति, तो जिनके घर में जिनके पति हैं वो सुखी हैं। ठीक, कौन कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि पूछ सकता है जिन घर कंता ते सुखी किसने कहा, वे नागमती कह रही है। तो जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में उनके पति हैं वो सुखी हैं। जिन गारो और गर्व, तो वो गर्व और क्या गर्व कर सकते हैं ना अपने ऊपर, क्योंकि भाई उनके साथ उनके पति तो उनको बड़ा गर्व है। कंत पियारा बाहिरो हम सुख भूला कंत, लेकिन मेरा कंत मेरे प्रति प्यारे कहाँ हैं, बाहिरो मुझसे बाहर हैं, मुझसे दूर हैं। कंत प्यारा बाहिरो, लेकिन मेरे पति क्या हैं, मुझसे दूर हैं। तो हम सुख भूला सर्व, तो हमें कौन सा सुख, हमने इसीलिए सभी सुख को भुला दिया, सुख की कोई कामना मेरे अंदर नहीं रह गई है। फिर से देखिए, कंत प्यारा बाहिरो, मेरे पति बाहर हैं मुझसे दूर हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि बाहिरो मतलब दूर हैं। मेरे कंत प्यारे, मेरे प्यारे प्रीतम मेरे प्यारे पति मुझसे दूर हैं। हम सुख भूला सर्व, इसीलिए हमने सभी सुख को भुला दिया है। बस आज इतना ही। अब आप लोग बताइएगा अच्छा है या नहीं, तो फिर उसके बाद देखेंगे, आगे पढ़ा जाएगा।